नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अभी तो खैर मैं छत पे जा रही हूँ। और आज यश मेरे साथ मतलब दहा के जा रहा है। सुबह 4:30 बजे यश उठ गया था और हमने अब उठा था। आज मैंने उठाया नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं करी उठाने में। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो अभी मैंने नोटिस किया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अनइंटेंशनली पहन लेते हैं एक जैसे कपड़े और फिर बाद में याद आता है। यश इधर आओ। मेरा इंडियन एथनिक है और यश का ये हम दोनों ऐसे तिरछा करके ये हम दोनों के जो कपड़े हैं दोनों में साइड में ऐसी डिजाइन बनी हुई है। यश का ड्रैगन बना हुआ है, मेरे फ्लावर्स बने हुए हैं और वाइट कलर का ही। और पता नहीं कैसे मैचिंग हो जाती है। अभी मैंने नोटिस किया कि ये दोनों का सेम सेम हो रहा है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। अब मैं अपना जो मेन डेली का काम होता है मेरा कपड़े फैलाना, उस पर आ गई हूँ। और मुझे कपड़े धोना बचपन में बहुत गंदा लगता था, इतना गंदा लगता था कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं कपड़े डाल देती थी ना अगर सर्फ में, तो मुझे लगता था अगर जब तक डांट ना पड़े तब तक नहीं धोती थी। और मम्मी के पास तो चल जाता था, लेकिन बाद में फिर अपने कपड़े धोने के लिए मैं मशीन लगाती थी। और अभी मैं छत पे आई हूँ, तो आज यश भी नहा के आया हुआ है, तो आज तो मैं उसे बोलूँगी कि आज वो भी जल चढ़ा ले। आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और हम लोग का हमेशा ऐसा ही मैचिंग हो जाता है, जब भी हम पहनते हैं ज़्यादातर कपड़े हमारे मैचिंग हो जाते हैं। पानी ऐसे डाल रहा है जैसे पता नहीं क्या। धूप हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी खास करके बहुत लोग जैसे लॉकडाउन वगैरह में, जैसे फ्लैट वगैरह में हैं, तो फ्लैट में तो ये होता है कि छत बहुत सारे लोगों की मतलब कॉमन होती है, तो छत का एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता। तो बालकनी में आप रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप काफ़ी दिनों तक धूप में नहीं जाएंगे तो डिप्रेशन में आ सकते हैं। धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आधा घंटा धूप में ज़रूर बिताएं। और सुबह की धूप 10 बजे से पहले की धूप होती है, बहुत अच्छी होती है। आज सुबह कमल जी को छत साफ़ करना था, तो उन्होंने कहा था कि 5 बजे आके कर दूँगा। तो 5 बजे मैंने सोचा उठा दूँ। मैंने एक दो बार बोला, कह रहे अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जा रहा हूँ करते करते अभी आए हैं। तो अभी तो छत साफ़ होने से रही, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई है। तो मैं और यश तो नीचे जा रहे हैं, कमल जी अभी आए पौधों में पानी डालना। आए कमल जी। बाकी की सारी सफाई तो मैं पोछा मारते समय ही कर चुकी थी, जैसे टाइल वाइल साफ़ करने और किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने। बाकी ये टेबल और सोफ़े वगैरह रह गए थे, तो ये मैंने सोचा कि पहले छत पे चली जाती हूँ, नहीं तो धूप तेज़ हो जाती है तो फिर वॉक नहीं की जाती और खड़े भी नहीं हुआ जाता। तो बाकी ये टेबल वगैरह और कुछ सामान वगैरह जो बिखरा हुआ है, जैसे फ्रिज वाले जो कंटेनर्स थे धो के रख दिए थे सूखने के बाद, तो वो सब रखे मैंने। और टॉवल वगैरह धोने के लिए रख दिए। इस टेबल में मेरा बहुत टाइम जाता है। ये एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर पे था, हम नीचे तो ले आए, लेकिन वही है, जितना यूज़ नहीं है उससे ज़्यादा ये टाइम लेता है सफाई में। और इसको अगर बेचने को जाएंगे तो अभी तो कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं होगा, तो इसलिए जहाँ भी ये पड़ा रहे। और बार बार यहाँ पे मैंने मग वगैरह में पानी नहीं लिया है, ये वॉश बेसिन पास में है, तो मैं इसको प्लेन पानी वाले कपड़े से वो मार रही हूँ कपड़ा। एक दिन अगर जैसे मैं लाइजॉल से करती हूँ तो उसके बाद भी प्लेन उससे पानी से साफ़ करती हूँ। और इसको जैसे कि अभी धूल का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूल आ रही है घर में, पंखे वंखे सब एकदम गंदे हो रखे हैं, वो भी एक आध दिन में साफ़ करूँगी। और धूल से तो और ऐसे ही दिमाग मेरा हिल जाता है। और कान में दर्द की मेरे को प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने आज बाल भी नहीं बांधे हैं। जो मेरी फेवरेट टेढ़ी मेढ़ी चोटी होती है वो भी नहीं करी है। और उसके साथ अब धूल का काम हो गया तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से मैंने मशीन नहीं लोड की है, तो वो भी एक आध दिन में करूँगी। पहले बाहर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा और ना करते, क्योंकि पता लगे कि हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, वो पानी का कनेक्शन देने की वजह कुछ और ही करते हैं। और ये नहीं समझ आ रहा पानी का कनेक्शन अच्छा वाला था
क्या इतनी आफत आ रही थी जो उसको दोबारा से खोद के उसकी पाइप निकाल के पता नहीं क्या क्या कर दिया। खैर वो सब तो मैंने टेबल साफ़ कर लिया था और मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ। मैंने सूखी सब्जी रोटी यही सब बनाया है ब्रेकफास्ट में, और छाछ के पैकेट निकाल रही हूँ फ्रिज से। बस अभी तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होता ब्रेकफास्ट का। और बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं मसालेदार खाना नहीं बनाती हूँ, तो मैं मसालेदार खाना अब कितना मसाला डालूँ खाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला डालने से ये भी होगा ना कि तबीयत ही ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा। तो हम लोग इसी टाइप का खाना खाते हैं मोस्टली। यश बनाता है कभी कभार चटपटा, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग को इसी टाइप के खाने खाने की आदत पड़ चुकी है। जो भी है, इंडियन खाना कोई भी हो चलता है, और सबका अपना अपना टेस्ट होता है। खैर ब्रेकफास्ट के बाद फिर बाहर ड्यूटी लगेगी हम लोगों की, गेट पे टंगे रहेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब लोग कैसे, सब लोग मुंह पे रुमाल, मास्क पहने, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। अब तो हर ड्रेस के साथ, हर सूट के साथ, जैसे लोग दुपट्टा लेते थे, अब दुपट्टे के साथ मास्क लेना पड़ेगा। अब ये गली में ये तोड़ने का काम चल रहा है। अभी तो ये बिल्कुल थोड़ा सा तोड़ा है, अभी और तोड़ेंगे। जब तक एकदम बिल्कुल नाश ना कर देना गली का, तब तक चैन नहीं है। कई बार तो यही लगता है ना कि जैसे कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो एक, अगर जैसे कहीं दिक्कत आ रही हो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो जिनका अपना मकान होता है वो बेचारे फंस जाते हैं। मतलब दोनों तरफ से नुकसान है। मतलब रेंट पे रहते हैं उनके कुछ नुकसान है, और जिनका अपना मकान है उनका भी नुकसान है। ये पाइप जो आपको दिख रही है, ये हमारे बिजली की पाइप है जो कि तोड़ दी थी इन्होंने। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फल और सब्जियाँ या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें धोने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो जैसे कि जिस भी पन्नी में आप फल सब्जी या कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं, तो पहले तो उसको किसी बाल्टी वगैरह में पानी भर के उसमें डाल दें, और इस पन्नी को किसी ऐसी जगह पे, ऐसे डस्टबिन में डालें जहाँ बच्चों के एक्सेस से बाहर हो, और आप उसको बार बार आपका हाथ ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस पन्नी को आप घर में यूज़ ना करें। और अभी के टाइम में एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि नेल्स आपके बड़े ना हो बहुत ज़्यादा। अपने हाथ में जो स्टडेड रिंग्स वगैरह होती हैं वो सब ना पहनी हो। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, वो ऐड किया है। और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, और थोड़ा सा आप चाहे तो रब कर सकते हैं और यूज़ कर सकते। अगर आप चाहें तो सिंपल जो प्लास्टिक का ब्रश होता है कपड़े धोने वाला, वो किसी किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए, अगर वो ब्रश आपने कपड़े धोने में यूज़ ना किया और नया हो तो। ये मैं पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो मैं अगर बोलना भूल जाऊँगी तो आप बोलोगे कपड़े धोने वाले ब्रश से सब्ज़ी धो ली। खैर इसको आप रब करके हाथ से भी ऐसे छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। सिरका जो आप चाउमीन में डालते हैं या इस टाइप की कोई भी चीज़ बनाते हैं, उटपटांग चीज़, उसमें डालते हैं। मजाक कर रही हूँ, अचार वगैरह में भी डलता है। 1 से 2 ढक्कन आप सिरका डाल दीजिए। सिरका बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और इसको छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे रब कर सकते हैं। और सब्जियां भी जो थी वही मैंने आपको दिखा दिया। आप फ्रूट्स भी इस तरीके से कर सकते हैं। और गलती से भी साबुन वाले पानी से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ना धोएं, क्योंकि ये पोरस होती है, अंदर चला जाता है, तो हम खाएंगे तो नुकसान कर सकता है। अब आधे घंटे छोड़ने के बाद आप इनको फ्रेश वाटर में धो सकते हैं, और वो जो पानी था उसको आप फ्लश कर दें या कहीं नाली वगैरह में बहा दें। उस पानी को यूज़ ना करें जिसमें आपने सब्जियों को पहले धोया, और दोबारा भी जो पानी यूज़ करें उसको भी आप बहा दें। मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। और उसके बाद सब्जियों को सूखने के लिए छोड़ दें रनिंग वाटर में धोने के बाद। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और जो पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं, जैसे दूध के पैकेट या कोई भी इस टाइप की पैकेट वाली चीज़, उनको आप नॉर्मल हैंड वॉश या किसी भी चीज़ से धो सकते हैं। लिक्विड जो बर्तन धोने वाला होता है उससे धो सकते हैं, और उनको धो के पोंछ के रख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनके पैकेट सील होते हैं, तो इसमें उतनी टेंशन की बात नहीं होती है। अब जैसे इसको हम पोंछ के रख देंगे, तो हाथ के हाथ हम इस तरीके से रख देंगे। कोई भी सामान बाहर से ख़रीद के लाए तो ऐसे रख दें। और हैंड सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करना नुकसानदेह होता है, क्योंकि हैंड्स के अंदर जाता है। जो हमारी स्किन होती है वो
उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से वो अंदर जाता है। तो बेटर है आप नींबू का इस्तेमाल करें। जैसे नींबू यूज़ किया हुआ नींबू का छिलका है ये, और आप चाहें तो नींबू का रस किसी बॉटल में भर के रख सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ी देर आपने लगा के ऐसे ही हाथ झाड़ लिया, ये हो गया। ये जो तरीका मैंने सब्जी और फल धोने का बताया है ये दूसरे चैनल पे भी बताया था, तो आप इस तरीके को यूज़ करके जो फल सब्जियां इनको धो सकते हैं। क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही चलना पड़ेगा कि सिरके से, नमक वाले पानी से चीज़ों को धोना पड़ेगा, और हर चीज़ खरीदने से पहले, खाने से पहले या यूज़ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। चलिए, आज रात बहुत हो चुकी है, बहुत क्या 9:20 होने वाले हैं, 9:30 मतलब 9:20 होने वाले हैं। अभी मैं छत से वॉक करके आई हूँ, पूरा पसीना आ रहा है। और आज तो आधे से ज़्यादा टाइम लाइट चली गई, और उसके बाद हमारे जो पाइप है मोटर वाली, वो पाइप का मतलब जो पानी वाला है वो पाइप नहीं टूटी, बिजली वाली तार टूट गई। तो फिर उन्हीं लोगों ने जैसे तैसे करके जोड़ दिया, लेकिन मतलब काम बढ़ गया और पूरे दिन शोर होता रहा। तो आज का दिन तो लगभग ऐसे ही गया। और खैर काफ़ी सारी बातें हो गई, और मैंने पंखा बंद कर रखा है बात करने के चक्कर में। बाहर तो कूलर चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। मैं वॉक करके आई हूँ, भाग भाग के एकदम वॉक क्या एकदम ऐसे रनिंग करके आई हूँ, तभी पसीना आ रहा है। और आप लोग मुझे कुर्ती वगैरह के लिए बोल रहे थे कि जो कुर्ती का कलेक्शन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है मैं आपको जल्दी मतलब आगे की वीडियोस में दिखा दूंगी कि गर्मियों की कौन सी है, सर्दियों की कौन सी है, मतलब कैसे क्या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं इजीली। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फैशनेबल नहीं हूँ, मेरा एक अलग ही स्टाइल रहता है, वो 100 साल पुराना वाला हो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं फिर भी जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग में बहुत बकबक कर ली मैंने, अब मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।